हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रागिनी। मैं अपने चैनल पे आपको इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस देती हूँ, जिसमें मैं नए नए तरह के सेंटेंसेस ले आती हूँ और उन्हें कैसे बोलना है, कैसे फॉर्म करना है सेंटेंसेस को, मैं ये भी आपको बताती हूँ। आज मैं आई हूँ एक्टिव टू पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस के साथ। कल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि एक्टिव पैसिव के क्या रूल होते हैं और उसके पूरे मैंने आपको चार्ट बना करके समझाया था और सारे टेंसेस में उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बट वो चार्ट डिटेल में नहीं थी, रूल थे उसमें और फॉर्मूलाज थे कि उसे कैसे बनाना है। आज मैं वन बाय वन, जैसे मैंने टेंस की वीडियोस बनाई है, उसी तरह से मैं एक्टिव पैसिव को भी हर टेंस में कन्वर्ट करके आपको समझाऊंगी कि आप प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के या परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूअस है, कुछ भी है, तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए चलते अपने वीडियो की तरफ। एक्टिव टू पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव से हमें पैसिव बनाना है सेंटेंस को, तो कैसे बनाएंगे। इधर हमने एक्टिव सेंटेंसेस कुछ हिंदी के लिख रखे हैं और इधर कुछ हमने पैसिव के सेंटेंसेस लिखे हैं। तो इसे हमें कैसे बनाना है। एक्टिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो टेंस की तरह ही बनते हैं, जो टेंस के रूल के साथ बनते हैं। और पैसिव में क्या होता है, जैसे जो इसमें डूअर होता है वो इसमें ऑब्जेक्ट हो जाता है और वो काम आपको पैसिव के सेंटेंसेस से पता चलेगा कि काम जो है वो कोई कर रहा है, और एक्टिव में वो सीधा दिखता है कि काम कौन कर रहा है। ठीक है, तो आप जो एक्टिव टू पैसिव के सेंटेंसेस हैं, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे, अगर सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं तो हम उसे कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए, एक्टिव सेंटेंसेस हमारे हैं। राम गीत गाता है, एक ये सेंटेंस है, ताती ते के बाद है हूं आया है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैंने अपने वीडियोस में आपको बताया है। राम गीत गाता है या राम कुछ भी, राम खेलता है, राम खाना बनाता है, सोहन पढ़ता है, तुम टीवी देखते हो, तुम मोबाइल देखते हो, तुम शॉर्ट्स देखते हो, तुम कॉमेडी करते हो, मैं कुछ भी डांस करती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, कोई भी चीजें हैं। तो इस ताती ते के बाद है हूं आना है, इसको आप कैसे बनाएंगे एज अ टेंस। ये क्योंकि एक्टिव है तो ये टेंस की तरह ही बनेगा। राम सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है, राम सिंग्स अ सॉन्ग। ये सिंपल हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन हो गया इस सेंटेंस का। अब अगर हम इसको पैसिव में करते हैं, मैंने दोनों तरह के सेंटेंसेस हिंदी में लिख रखे हैं, जिससे आप बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कौन से सेंटेंसेस एक्टिव हैं और उसे पैसिव कैसे करते हैं। राम गीत गाता है, राम के द्वारा एक गीत गाया जाता है, या एक, अगर मान लीजिए राम के द्वारा डूअर नहीं है, एक गीत गाया जाता है या गीत गाई जाती है, ठीक है, गीत गाई जाती है, तो कोई गा रहा है, गीत को कोई तो गा रहा है, तो बाय राम, ठीक है। अगर नहीं है डूअर तो आपको अंडरस्टूड होना है कि कोई तो है, तो हम अपना सेंटेंस बस ऐसे बनाएंगे। बट अगर डूअर है कि राम के, अगर द्वारा है, द्वारा, हाँ, तो आप बाय लगा करके डूअर का नाम लिखेंगे। जैसे राम के द्वारा एक गीत गाया जाता है, तो कैसे लिखेंगे, अ सॉन्ग इज। और हमेशा पैसिव में जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। कोई भी टेंस का होगा, कोई भी टेंस के एक्टिव सेंटेंसेस हैं जिसे हमें पैसिव बनाना है, तो सब में हम थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। क्योंकि इसलिए मैं बार बार बोल रही हूं कि आपको टेंस की रूल आना जरूरी है, तभी आप एक्टिव टू पैसिव सेंटेंस बना पाएंगे, मींस पैसिव के सेंटेंसेस बोल पाएंगे और बना पाएंगे तभी, जबकि आपको टेंस के रूल बहुत ही अच्छे से रटे होंगे। तो प्लीज मेरे वीडियोस पे सारे टेंस के रूल बहुत अच्छे से मैंने समझाए हैं, आप उसे एक बार देखिएगा। अ सॉन्ग इज संग, सिंग, sang, संग, थर्ड फॉर्म, ठीक है। अ सॉन्ग इज संग बाय राम। अगर मान लीजिए राम ना होता, केवल होता एक गीत गाया जाता है, तो अ सॉन्ग इज संग, बस हमारा सेंटेंस ऐसे बनता, अ सॉन्ग इज संग। कि कहते हैं ना, हम लोग बात भी करते तो ऐसे बोलते हैं कि एक गाना गाया जाता है, या वहां ना एक गाना गाया गया, हाँ, तो गया तो वो पास्ट का हो गया, तो लेकिन किसके द्वारा गाया गया ये कोई मेंशन नहीं किया, तो नो नीड टू से, आप बस कहेंगे ऐसे ही, अ सॉन्ग वाज सung, ठीक है, ऐसे बनाएंगे। चलिए, ये तो प्रेजेंट, अभी मैं प्रेजेंट समझा रही हूँ, तो बस मैं प्रेजेंट की ही बात कर रही हूँ। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मान लीजिए एक ही सेंटेंस, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तो सिंपली आई लव यू, एक ये सेंटेंस हुआ, आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। लेकिन तुम्हें मेरे द्वारा प्यार किया जाता है या तुम्हें प्यार किया जाता है, एक ये सेंटेंस है, तो यू, ये पैसिव है, यू आर, यू है तो इसलिए आर लगा, यू आर
loved हो जाएगा, थर्ड फॉर्म loved by me। आई का मी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मेरे के लिए आई है तो मी हो जाएगा, ठीक है। ये राम था, अगर ये होता कि उसके द्वारा एक गाना गाया गया तो अ सॉन्ग इज संग बाय हिम हो जाता, ठीक है। तो यहाँ राम था तो हमने राम लिखा, तो बाय मी। इस तरह से आप बनाएंगे, तुम्हें मेरे द्वारा प्यार किया जाता है, यू आर लव्ड बाय मी। अगर सिर्फ होता तुम्हें प्यार किया जाता है, यू आर लव्ड होता, सिर्फ सिंपली, बाय मी नहीं होता। हम अपना काम आरंभ करते हैं या हम अपना काम शुरू करते हैं, बिगिन वी बिगिन आर वर्क, ठीक है। हम अपना काम शुरू करते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसको अगर हम पैसिव बनाते हैं, काम हमारे द्वारा आरंभ होता है या काम शुरू हो जाता है, ठीक है, या होता है, काम शुरू होता है, तो आप कैसे लिखेंगे? द वर्क इज बिगिन बिगैन बिगन, ठीक है, बिगिन बिगैन बिगन, बिगन बाय अस, क्योंकि यहां पे क्या था, वी था ना, हमारे द्वारा। अगर मान लीजिए था कि काम शुरू होता है, द वर्क इज बिगिन, सिर्फ आप लिखते द वर्क इज बिगिन, लेकिन किसके द्वारा? हमारे द्वारा। द वर्क इज बिगिन बाय अस। वह पुस्तक खरीदता है, ही बाय बॉट, ठीक है, बाय बॉट, इसमें भी हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, ही बाय, इस लगाएंगे, बायज हो जाएगा क्योंकि ही है, ही बायज अ बुक, ठीक है। अब हम इसे जब टेंस में बनाएंगे, पैसिव में बनाएंगे, एक्टिव सेंटेंस को हम पैसिव करेंगे, कैसे करेंगे? उसके द्वारा पुस्तक खरीदी जाती है, तो ही इज बॉट, बाय बॉट, he is bought a, sorry, the book होगा, sorry, the book is bought by him, ठीक है, उसके द्वारा पुस्तक खरीदी जाती है, द बुक इज बॉट बाय हिम। अगर मान लीजिए सिर्फ होता पुस्तक खरीदी जाती है, द बुक इज बॉट, तो बाय हिम नहीं लगाएंगे आप। तो इसी तरह से एक्टिव टू पैसिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। आप तरह तरह के सेंटेंस को लेकर के पहले एक्टिव बनाइए, जैसे मैं मोबाइल देखती हूं, आई वॉच द मोबाइल फोन, लेकिन मोबाइल फोन देखा जाता है, चाहे मैं 1 घंटे मोबाइल फोन देखती हूँ, आई वॉच मोबाइल फॉर एन आवर, ठीक है, मान लीजिए एक ही सेंटेंस है, लेकिन 1 घंटे मोबाइल, मेरा फोन 1 घंटे देखा जाता है। अब किसके द्वारा देखा जाता है? मैं खुद देखती हूँ या मेरे भाई बहन देखते, मेरे बच्चे देखते हैं, तो आप कैसे बनाएंगे? तो द फोन इज वॉच्ड फॉर 1 आवर बाय माई चाइल्ड, ठीक है, इस तरह से, या बाय माई सेल्फ, तो बाय मी, तो मेरे द्वारा देखा जाता है फोन, इस तरह से आप बनाएंगे। तो हमेशा एक्टिव सेंटेंसेस को लीजिए और फिर उसे पैसिव बनाइए, फिर एक्टिव लीजिए, फिर पैसिव बनाइए, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। इज एम आर लगाएंगे प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसकी जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि आपको सबसे पहले तो जो भी यहाँ सब्जेक्ट है, राम गीत गाता है, मैंने फॉर्मूलाज आपको पूरे अच्छी तरीके से बताया है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है तो अ सॉन्ग है, तो इसमें कुछ नहीं होता है, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, इज एम आर, दोनों में से एक, तीनों में से एक ही लगेगा, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब का हमें थर्ड फॉर्म लगाना है, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो, ठीक है, जैसे राम है, इसमें मी है, इसमें अस है, इसमें हिम है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। और इसके तो आपको फॉर्मूला सहित मेरे चैनल पे अपलोडेड है वीडियोस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के, पास्ट इंडेफिनिट के, फ्यूचर इंडेफिनिट के, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो सारे आपको मेरे टेंस के वीडियोस मिल जाएंगे। आप इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हो, राम सिंग्स अ सॉन्ग, तो ये तो आपको पता है नेगेटिव कैसे बनाना है, वीडियोस देखिएगा। अगर इसको नेगेटिव बनाना है, अ सॉन्ग इज नॉट संग बाय हिम, यू आर नॉट लव्ड बाय मी,
द वर्क इज नॉट बिगन बाई अस, सिर्फ नॉट लगाना है। जो हमारा मेन वर्ब है इज एम आर के बाद आप हमेशा नॉट लगा देंगे, और अगर क्वेश्चन वर्ड है तो इसको पहले लाएंगे। अगर मान लीजिए होता है कि क्या एक गाना राम के द्वारा गाया जाता है, तो इज अ सॉन्ग संग बाय राम, ठीक है। क्या तुम्हें मेरे द्वारा प्यार किया जाता है, आर यू लव्ड बाय मी, या आर यू लव्ड, क्या तुम्हें प्यार किया जाता है, आर यू लव्ड, ठीक है। काम हमारे द्वारा आरंभ होता है, क्या काम आरंभ होता है, इज द वर्क बिगिन, उसके द्वारा पुस्तक खरीदी जाती है, क्या उसके द्वारा पुस्तक खरीदी जाती है, इज द बुक बॉट बाय हिम। तो कुछ नहीं करना है, आपको जो मेरा मेन वर्ब है उसको सबसे पहले लाना है, सॉरी नॉट मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये सारे हेल्पिंग होते हैं। इज एम आर मेन वर्ब हमारा, जो हमारा डूअर जो काम करता है, मीन्स जो क्रिया कर रहा है, जो एक्शन वर्ड होता है, जो एक्शन हो रहा है उसे हम कहते हैं, ठीक है। वो हमारा मेन वर्ब होता है, ये हेल्पिंग वर्ब होता है क्योंकि ये सेंटेंस बनाने में हेल्प करता है। तो हेल्पिंग वर्ब को आपको सेंटेंस के पहले लाना है, इंट्रोगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगाइए सिंपली। तो ये है रूल इसका। अगर आपको कुछ भी कोई दिक्कत आती है तो प्लीज मेरे चैनल पे, मेरे वीडियोस पे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और मेरी क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए। थैंक यू।